तो अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 का 5वां सवाल आपका है, कहता है कि 15 किग्रा चाय और 17 किग्रा कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये है तथा 125 किग्रा चाय व 13 किग्रा कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपये है, तो 7 किग्रा चाय और 1 किग्रा कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जितने सारे कंडीशन दिए हुए हैं, इन कंडीशन के आधार पर, इस स्टेटमेंट के आधार पर अगर हमें 1 किग्रा चाय और 1 किग्रा कॉफ़ी का मूल्य पता चल जाए तो हम दुनिया में कितना भी हमें पता करना हो, कितना भी केजी का पता करना हो, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने मान लेंगे, माना x बराबर क्या, कॉफ़ी, और y बराबर हम क्या मान ले रहे हैं, चाय। यानी जहाँ कहीं भी चाय की बात होगी हम उसको y समझेंगे, जहाँ कहीं कॉफ़ी की बात की जाएगी क्या समझेंगे, x समझेंगे। अब आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि चाय 15 किग्रा चाय व 17 किग्रा कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपये है। 15 केजी चाय प्लस 17 केजी कॉफ़ी बराबर कितने का है, 183 रुपये का है। तो चाय को हम क्या लिख सकते हैं, y, तो ये आपका हो जाएगा 15 के साथ y, 15y प्लस 17, कॉफ़ी को हम क्या लिख सकते हैं, x, तो 17x बराबर कितना हो जाएगा, 183। इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1। दूसरे कंडीशन में ये कहता है कि 25 किग्रा चाय व 13 किग्रा कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपये है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा दूसरे कंडीशन में 25 केजी चाय प्लस 15 केजी ना, 13 केजी कॉफ़ी, 13 केजी कॉफ़ी किसके बराबर है, 13 केजी कॉफ़ी आपके 213 रुपये के बराबर है, 213 रुपये के बराबर है। तो चाय को हम क्या लिखते हैं, y, तो ये आपका हो जाएगा 25y प्लस कॉफ़ी को क्या लिखते हैं, x, तो ये आपका हो जाएगा 13x बराबर का कितना हो जाएगा, 213, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ हम इस्तेमाल जो करेंगे वो करेंगे विलोपन विधि का, ताकि हमें 1 किग्रा कॉफ़ी का मूल्य पता चल जाए। ये चाय का जो मूल्य है किसमें है, केजी में, चाय हमेशा केजी में है और यह भी किसमें है, केजी में है। तो यहाँ से देखिए दोनों समीकरणों का उपयोग करके हम क्या ज्ञात करेंगे, हम इसमें विलोपन विधि लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 15y है और यहाँ कितना है, 25y। तो यहाँ पे तो इस समीकरण को हल करने के लिए या तो हम प्रतिस्थापन विधि लगा दें या तो विलोपन विधि लगा दें। तो अगर इसमें विलोपन विधि लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए 15y है और यहाँ पे 25y है। अब देखिए 15 और 25 कौन सी ऐसी संख्या है जो कि 15 के भी पहाड़ा में आता है और 25 के भी पहाड़ा में आता है। तो 15 इंटू अगर 10 करेंगे तो कितना होता है, 150, और 25 इंटू 6 करेंगे तो कितना होता है, 150। यानी कि इन दोनों को बराबर करने के लिए ताकि एक दूसरे को आपस में निरस्त कर सकें, बराबर करने के लिए एक में 10 का गुणा, दूसरे में 6 का गुणा। तो हम लिखते हैं यहाँ 10 का गुणा किसमें करना पड़ेगा, समीकरण 1 में। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 इंटू 10 माइनस 6 इंटू समीकरण 1, इसमें 10 का गुणा किया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 150y प्लस 170x और बराबर 1830। इसमें 6 का गुणा किया जाएगा तो 25 छक्का कितना होगा, 150 प्लस 13 छक्का कितना होगा, 78। तो ये आपका हो जाएगा 78x और बराबर का, इसमें 6 का गुणा किया जाएगा तो 6 त्रिक कितना होगा, 18, और 6 एकम 6 और 1 7 और 6 दूना 12 की 12 ही 12। और इसको जब आपस में हम घटाएंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, प्लस का चिन्ह माइनस। तो 170 में से 78 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, 92x बचेगा, बराबर 1830 में से 1278 घटेगा तो कितना बचेगा, 2, और यहाँ बचा 12, 12 में से 7 गया 5,
और यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 गया 5, 552। तो x बराबर कितना हो जाएगा 552 बटे कितना हो जाएगा 92, 552 बटे कितना हो जाएगा 92। तो ये आपका 92 से 6 बार में कट जाएगा। देखिए 6 बार में कट जाएगा आपका, 6 का गुणा कराएंगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 6 बार में पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब x के मान को अगर हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है, लिखेंगे हम यहाँ समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान इसमें रखा जाएगा, ये आपका है 15y प्लस 17x, और x का मान कितना है 6 है, तो x के जगह पे 6 रख दिए, बराबर कितना है 183 है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये आपका है 15y प्लस 17 में 6 का गुणा होगा, तो 17 6 का कितना होता है 102, बराबर कितना है 183, बराबर का कितना है 183। अब 102 को उधर ले जाते हैं, यहाँ आपका है 15y, 183 में से 102 आपका निकलेगा तो कितना बचेगा, 183 में से 102 आपका निकलेगा तो कितना बचेगा, केवल कितना बचेगा 81 बचेगा। अब यहाँ से 15y बराबर कितना आया 81, तो y बराबर कितना आ रहा है 81 बटे 15, y बराबर कितना आया 81 बटे 15। अगर इसका भाग दें तो 15 छक्का 90, 15 पचे कितना हो जाएगा 75, और 75 6 बच रहा है तो 1 दशमलव बढ़ा देंगे 0 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 यानी 5.4 y का मान, यानी 1 kg चाय का मूल्य कितना आया 5.4 रुपए, इतना रुपए, और 1 kg कॉफी का मूल्य आया 6 रुपए। 1 kg कॉफी का मूल्य कितना आया 6 रुपए। हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए कितना, हमें चाहिए 7 किग्रा चाय और 1 किग्रा कॉफी का मूल्य। 7 kg चाय प्लस 1 kg कॉफी का मूल्य चाहिए। 1 kg चाय जो है यानी कि y कितने का है 5.4 रुपए, तो 7 kg चाय कितना होगा, 7 इंटू चाय का मूल्य कितना है y का मतलब हम क्या समझेंगे चाय, तो चाय के जगह पे हम कितना रख लेंगे 5.4, तो ये आपका हो जाएगा 5.4 प्लस 1 kg कॉफी, और कॉफी का मतलब हम क्या समझेंगे x, और x का मान कितना है 6। अब देखिए इसका जब गुणा कराया जाएगा तो 4 7 चौक कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, हाँ से 2 7 पचे 35, 35 और 2 37, 37.8 और प्लस का कितना 6, और 37.8 में जब 6 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 37.6 में 37.8 में जब 6 को जोड़ा जाएगा तो 7 3 10 कितना हो जाएगा 43.8 रुपए, यानी 43.8 रुपए। यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इस सवाल में सबसे पहले जो चीज हमको बोला था चाय और कॉफी, हमने इसको XY मान लिया, फिर इसको प्रश्न जिस हिसाब से बोला उस हिसाब से हमने इसको सेट करके 2 समीकरण बनाया। अब इस समीकरण को हल करने के लिए x का मान जो निकलेगा वह किसका मूल्य होगा, कॉफी का, और जो y का मान जो होगा वह किसका मूल्य होगा, चाय का मूल्य होगा। तो x का मान जो आया यह किसका मूल्य है, कॉफी का मूल्य, यानी कॉफी 6 रुपए kg है, और चाय जो है कितने रुपए kg है, चाय जो है कितने रुपए kg है 5.4 रुपए kg है। तो उस हिसाब से 43.8 रुपए का कुल 7 kg चाय और 1 kg कॉफी का मूल्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपका चौथा सवाल, 6वां सवाल है आपका कि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या कितनी है 120 है, तथा पैरों की कुल संख्या कितनी है 180 है। तो बताइए कि व्यक्ति के पास कितनी गायें व कितनी कबूतर हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल ये है। इसमें देखिए हमें क्या मानना होगा, कबूतर व गाय दी हुई हैं, तो हम जहां कहीं भी हम लिखेंगे कि यहाँ माना गाय को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं x से, और कबूतर को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, कबूतर को प्रदर्शित कर रहे हैं किससे, y से। अब आते हैं प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार। तो प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गायें हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या कितनी है, 120 है, तथा पैरों की कुल संख्या कितनी है, 180 है। आंखों की संख्या देखिए, कबूतर व गाय, कबूतर के भी 2 आंख होंगे और गायों के भी कितने आंख होंगे, 2 आंख होंगे। यानी कि यहां हम लिखेंगे कबूतर की आंखें प्लस गायों की आंखें, कबूतर की आंखें प्लस गायों की आंखें दोनों को मिलाकर के कितना है, 120 है। दोनों को मिलाकर के कितना है, 120 है। कबूतर को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, y से। और एक कबूतर में आंखों की संख्या कितनी होगी, आंखों की संख्या कितनी होगी, वो 2 होगी। तो यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको चेंजिंग करके लिख लेते हैं, गायों की संख्या, गायों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, x से, और कबूतरों की संख्या को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, y से। ठीक है। अब कबूतर गायों की आंखें प्लस कबूतर की आंखें, बोल रहा है कि दोनों के कुल आंखों की संख्या। तो प्रश्नानुसार प्रश्न बोल रहा है कि कबूतर व गायें हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या कितनी है, 120 है। जिनके आंखों की कुल कितनी संख्या है, 120 है। यानी गाय की कितनी आंखें, 2, तो 2x, प्लस कबूतर की कितनी आंखें, 2, तो 2x बराबर कितना है, 120 है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरे क्रम में कहता है कि तथा पैरों की कुल संख्या कितनी है, 180 है। गाय के कितने पैर, 4 पैर। तो यहाँ पे लिखेंगे गायों के पैरों की संख्या प्लस कबूतर के पैरों की संख्या, कबूतर के पैर बराबर कितना है, 180 है। गायों के पैर, गाय का मतलब x, और x के कितने पैर होते हैं, गाय के कितने पैर होते हैं, 4। कबूतर का मतलब कितना है, y है, और कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2, बराबर का कितना है, 180 है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब आराम से इसमें हम क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि लगा सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे y रहेगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि लगा सकते हैं। विलोपन विधि लगाने के लिए अगर इन दोनों समीकरणों को घटा दें तो y और y प्लस और प्लस समान है, घटाएंगे चिन्ह माइनस का हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे तो यहाँ पे समीकरण 1 कितना है, 2x प्लस का 2y बराबर का कितना है, 120 है। और समीकरण 2 कितना है, 4x प्लस का 2y बराबर का कितना है, 180 है। इन दोनों को माइनस किया जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो यहाँ से हो जाएगा 2x में से 4x निकलेगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। बड़े का चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस लिया जाएगा। 180 में से 20 निकलेगा, 60 बचेगा। बड़े का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिया जाएगा। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 60/2, यानी कि x का मान कितना आ रहा है, 30। x बराबर कितना आया, 30। यानी कि कुल गायों की संख्या उसके पास कितना है, 30। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका कितना है, 2x प्लस 2y बराबर 120 है। और x का मान कितना है, 30 है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 30 प्लस 2y बराबर का कितना है, 120 है। 30 गुना कितना होगा, 60। 60 इधर जाएगा तो माइनस, तो 2y बराबर 120 माइनस कितना हो जाएगा, 60। 120 में से 60 निकलेगा तो कितना बचेगा, 60। और y बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 60/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। तो टोटल कबूतर उसके पास कितने हैं और कुल कितने गाय हैं। तो कबूतर को हम क्या माने थे, y, और y का मान कितना आया, 30। तो कबूतर उसके पास कितने हैं, 30। गायों को हम क्या माने थे, x, और x का मान कितना आया, 30। तो 30 गायें और 30 कबूतर उसके पास हैं, और यही हो जाएगा उसका आंसर। तो इस तरह से आपका 6वां सवाल कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
किया, चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।